हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 इंडियन इकोनॉमी सब्सिडरी रेखा गेस पेपर का रेखा गेस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव है सबका प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 80 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करवा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। 80 से आगे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज की वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्यमिता की आवश्यकता है। उद्यमिता की आवश्यकता विकसित अर्थव्यवस्था में है, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में भी है, विकासशील अर्थव्यवस्था में भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तरह की अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता खेल है। उद्यमिता खेल जो है ये किस चीज़ का खेल है? तो चातुरी का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चातुरी का। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, आवश्यक है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम स्वरोजगार प्रदान करता है, उद्यमी कौशल में वृद्धि, शिक्षण तथा प्रशिक्षण। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है तो ये रोजगार प्रदान करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रोजगार। अगला क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता का भविष्य है। भारत में उद्यमिता का भविष्य उज्ज्वल है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, असहयोगात्मक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, असहयोगात्मक। उद्यमी है, उद्यमी जो है ये जन्म लेता है और बनाया जाता है, दोनों है, ऑप्शन ग सही उत्तर हो जाएगा, जन्म लेता है और बनाया जाता भी है उद्यमी को। उद्यमी रोजगार के अवसरों में खाली स्थान करता है, उद्यमी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। व्यवसाय तथा उद्योगों के विकास में उद्यमी का योगदान है, आवश्यक है। उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है, उद्यमी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में आर्थिक विकास में सहायक है। भारत में आर्थिक विकास में भारतीय तथा विदेशी उद्यमी दोनों सहायक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्यमी सहायता करते हैं, उद्यमी आयात प्रतिस्थापन में सहायता करते हैं। किसने कहा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक व्यवहारिक सूचक प्रति व्यक्ति निम्न वास्तविक आय है? तो ये कुरिहारा का स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुरिहारा ने कहा। भारत एक खाली स्थान राष्ट्र है। भारत एक अर्धविकसित अथवा विकासशील राष्ट्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धविकसित तथा विकासशील। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रोफेसर नर्क्स का है, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर नर्क्स। राष्ट्रीय आय में खाली स्थान वृद्धि देश और देशवासियों के लिए हितकर है। वास्तविक, राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि देश और देशवासियों के लिए हितकर है। भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण में खाली स्थान है। भारत में राष्ट्रीय आय के वितरण में असमानता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, असमानता। भारत में गांवों में आय की अपेक्षा धन का केंद्रीयकरण अधिक है, सहमत, ऑप्शन ए हो जाएगा, सहमत, सही है। किसी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास का खाली स्थान है। किसी भी देश की जनसंख्या उसके आर्थिक विकास का साधन और साध्य दोनों है। अर्धविकसित राष्ट्रों के औद्योगिकरण में जनसंख्या वृद्धि का खाली स्थान प्रभाव पड़ा। अर्धविकसित राष्ट्रों के औद्योगिकरण में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिकूल। जनसंख्या वृद्धि विकसित देशों के लिए वरदान है, ऑप्शन ए हो जाएगा, विकसित देशों के लिए जनसंख्या वृद्धि वरदान है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.5% है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2.5%। भारत में जन्म दर और मृत्यु दर को बढ़ाने में एक प्रबल कारण है। भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को बढ़ाने में निर्धनता एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है क्योंकि यहाँ जन्म दर ऊंची और मृत्यु दर कम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। भारत में खाली स्थान प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं।
भारत में 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारतीय कृषि जोत का आकार काफ़ी खाली स्थान है। भारतीय कृषि जोत का आकार काफ़ी छोटा है। ऑप्शन ए हो जाएगा छोटा है। इनमें से भारतीय कृषि के पिछड़ापन का प्रमुख कारण है। भारतीय कृषि का पिछड़ापन होने का जो प्रमुख कारण है किसानों की ऋणग्रस्तता। ऑप्शन सी हो जाएगा किसानों की ऋणग्रस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोजन काल में कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति की विशेषता है। तो इसकी विशेषता है धीमा और असंतोषजनक। ऑप्शन ए हो जाएगा धीमा और असंतोषजनक। हरित क्रांति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1966 में। 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ किया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति को खाली स्थान भी कहते हैं। हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति कहते हैं क्योंकि यह खाद्यान्न के लिए क्रांति हुआ था और इस क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी संगठनों का उद्देश्य होता है। इसका जो उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ, नैतिक उत्थान भी होता है और सामाजिक लाभ भी होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में सहकारिता आंदोलन का सूत्रपात है। भारत में सहकारी का आंदोलन का सूत्रपात 1904 में हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन बिल्कुल असफल नहीं रहा है बल्कि इसे सीमित सफलता मिली है। तो ये सहमत हैं, बिल्कुल सही है। भारत में विस्तृत खेती के लिए क्षेत्र बहुत खाली स्थान है। भारत में विस्तृत खेती के लिए क्षेत्र जो है बहुत सीमित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सीमित है। गहन खेती आय और रोजगार बढ़ाने में सहायक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सहमत है। सहायकी की नीति लाभ पहुंचाने की बजाय संसाधन व्यर्थ नष्ट करती है। तो ये बिल्कुल सही है, सहमत है। ऑप्शन बी हो जाएगा सहमत। सहायकी नीति विशुद्ध वरदान है। असहमत है। उर्वरक और सिंचाई के क्षेत्र में सब्सिडी लाभप्रद है। सहमत है। ऑप्शन बी हो जाएगा सहमत। सहकारी कृषि की विशेषता है। तो इसकी विशेषता बड़े पैमाने की कृषि तथा भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व। ऑप्शन सी हो जाएगा बड़े पैमाने की कृषि तथा भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व। सहकारी कृषि का लाभ है। तो सहकारी कृषि का लाभ भूमि का एकत्रीकरण, संयुक्त प्रबंधन भी है, व्यक्तिगत स्वामित्व भी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सहकारी कृषि व्यक्तिगत तथा सामूहिक कृषि के बीच का समझौता है। ये सही उत्तर हो जाएगा सहमत। भारतीय दृष्टि से सहकारी आंदोलन अपने सही रूप की तुलना में कहीं कम अमूल्यवादी है। वास्तव में इसका प्रमुख दोष है कि यह वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता। यह विचार किस अर्थशास्त्री का है? गुरनार मिर्डल का है। ऑप्शन ए हो जाएगा गुरनार मिर्डल। भूमि सुधार का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है लाभकर जोतों की स्थापना, किसानों को शोषण से बचाना, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि। ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। सीमा निर्धारण का एक प्रमुख उद्देश्य है अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटना। सहमत। ऑप्शन एक हो जाएगा सहमत। यदि गैर कृषि आय पर सीमा लगाने का विचार नहीं किया जाता है तो कृषि आय पर सीमा लगाना अन्यायपूर्ण ही नहीं होगा अपितु समाज में भारी असंतुलन पैदा कर देगा। यह किसने कहा? प्रोफेसर गैडगिल ने कहा। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोफेसर गैडगिल। विभाजन विखंडन को दूर करने का उपाय चकबंदी है। बिल्कुल सही, सहमत होगा। उप विभाजन एवं विखंडन लाभ से अधिक हानियां हैं। तो ये भी सही है, सहमत। बिचौलियों का उन्मूलन देश में भूमि सुधार का पहला महत्वपूर्ण कदम है। तो सहमत होगा, सही बात है। कृषि साख का सबसे सशक्त साधन है। तो इसका सबसे सशक्त साधन जो है वो महाजन है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में हुई थी।
नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1982 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्य कार्यालय है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, बम्बई में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? 1998 से 99 ईस्वी में हुई। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत खाली स्थान ऋण दिया जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। ऑप्शन एक हो जाएगा अल्पकालीन। ग्रामीण बैंक खाली स्थान को ऋण देते हैं। ग्रामीण बैंक सीमांत किसानों को ऋण देते हैं। भूमि विकास बैंक खाली स्थान ऋण प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। लीड बैंक परियोजना 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई। रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन बी हो जाएगा सहमत। लीड बैंक परियोजना जो है ये 1969 में रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई, सहमत होगा। लीड बैंक ग्रामीण बैंक की स्थापना करते हैं, तो बिल्कुल सही होगा, सहमत हैं। कृषि अर्थव्यवस्था अल्प विकसित व्यवस्था का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुए बिना कृषि भूमि पर निर्भर जनसंख्या में हुई भारी वृद्धि का परिणाम है बेरोजगारी। अदृश्य, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरोजगार ग्रामीण युवक प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1979 ईस्वी को। ऑप्शन सी हो जाएगा 15 अगस्त 1979। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में। ऑप्शन क हो जाएगा 1948 में। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब चालू हुई? 1999 ईस्वी में। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग के कितने कारखाने हैं? टोटल 12 कारखाने हैं। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये रेखा गेस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन की स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1973 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1818 ईस्वी में, बम्बई में। ऑप्शन क हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में 150 क्वेश्चन तक रहने देता हूं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।